राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौती से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़े संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा देश विश्व की सबसे आधुनिक युवा आबादी वाले देश में से एक है। ऐसे में युवाओं के पास न केवल सुनहरे भविष्य को बनाने की अपार संभावनाएं हैं, बल्कि साथ ही उनके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस पुण्य भूमि पर स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् ही बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। आप सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। प्रत्येक बाधा एवं अवरोध को पार करके आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता हमारे समाज के लिए तथा सुनहरे भविष्य के लिए सपना समझने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। देवी और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थानीय भाषा, साहित्य, संगीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने एवं बढ़ावा देने के लिए विशेष सेंटर्स बनाया गया है। मैं भारतीय संस्कृति और खास तौर पर जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार कार्य के लिए इस विश्वविद्यालय यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये चेरी मनातू कैंपस ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस विश्वविद्यालय का ब्राम्बे कैंपस भी प्रकृति के साथ समन्वय को दर्शाता है। वहाँ जहाँ की परिसर में पेड़ों को बिना काटे कई कैमरों का निर्माण किया गया है। अध्ययन और अध्यापन के कार्य के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करने के साथ साथ ये भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस समाज के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम सब जानते हैं कि जनजातीय लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उनकी जीवन शैली में अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि जनजातीय लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते हैं और यदि हम उनकी जीवन शैली और पद्धति से सीख पाए
तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को सामना कर भी सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। देवी और स्वजनों, मैं कामना करती हूँ कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देश निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। राष्ट्र सर्वप्रथम